दोस्तों, हर एक इंसान को अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। और इन पैसों को कमाने के लिए लोग या तो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। दोस्तों, अगर आप जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप एक साइड बिजनेस करना चाहते हो, मान के चलो आपके पास में एक जॉब है लेकिन आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा आप अगर एक स्टूडेंट हैं और आने वाले फ्यूचर में आप कोई बिजनेस तलाश कर रहे हैं, या आपके पास में ज़्यादा एजुकेशन नहीं है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, आप एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्ट है आपको, तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसे एक बिजनेस के बारे में आपको बतलाने वाला हूं जिसमें आप नहीं के बराबर पैसे खर्च करके महीने में एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। और अगर दोस्तों इस काम को सही तरह से किया जाए तो आप महीने के कम से कम 4 से 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, कैसे इस बिजनेस को जीरो से लेकर स्टार्ट करना है, अगर पूरा जानना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, एक भी पॉइंट को स्किप करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को स्किप करके देखना पसंद करते हैं और उसके बाद में वो उस काम को नहीं कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बिजनेस है दोस्तों, वाटर टैंक वॉश। अब ये सुनने में बहुत छोटी बिजनेस लग रही होगी, लेकिन आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इस बिजनेस में आप बहुत कम मेहनत करके, बहुत कम एफर्ट डालकर बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये जो बिजनेस है, आप इससे लाइफ टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो कैसे करना है, चलिए पूरा देखते हैं। सबसे पहले बात दोस्तों कि हम जैसे कि जानते हैं कि गर्मी के सीजन में सबको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो है पानी की शॉर्टेज। इसलिए बहुत ज्यादा लोग ये करते हैं कि जितनी पानी हो सके अपने टैंक में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि गर्मी सीजन में हमें बार बार पानी की जरूरत पड़ती है। और जैसे कि हम जानते हैं कि बार बार हमें मोटर चलाने से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो इंक्रीज होती बढ़ती है, जिससे हमें नुकसान होता है। इसलिए बहुत सारे लोग ये करते हैं कि मॉर्निंग में और इवनिंग में पानी भर कर टैंक में रख देते हैं, उसी को दिन भर यूज करते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे घर में ऐसे हैं जहाँ लगातार पानी की व्यवस्था नहीं है, वो लोग भी अपने घर में टैंक में पानी रखते हैं। और ऐसी जगह में जहां पर पानी दूर दूर से लाई जाती है या कोई टैंकर आती है पानी देने के लिए, उन लोग भी क्या करते हैं कि अपने घर में टैंकर रखते हैं और उसमें पानी की स्टोरेज रखते हैं। इसलिए दोस्तों इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अब हम बात करते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पॉइंट नंबर 1। जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहें तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट रिसर्च क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर हमारी मार्केट रिसर्च जो है वो सही नहीं है, अगर मान के चलो कि इसकी डिमांड ही नहीं मार्केट में, तो हम उस बिजनेस को लेकर करेंगे क्या। इसलिए इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या इसकी मार्केट को नीड है कि नहीं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अपने आसपास के, अपने एरिया के, अपने पूरे मोहल्ले में जितना भी एरिया है, जितने भी घर हैं, वहां जाके हम पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या इनको टाइम बाय टाइम वॉश करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में ही खुद ही अपने घर के जो टैंक है उसको वॉश कर लेते हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बहुत सारे घर ऐसे हैं जिसमें उनको टाइम नहीं मिल पाता है। अगर हम वहां पर अपना कॉन्टेक्ट बना पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हमें इसे देखनी होगी। उसके साथ ही साथ हमें यह देखना होगा कि हम जिस कस्टमर को अपना टारगेट कस्टमर बना के रख रहे हैं, क्या उसको कोई और इस तरह के काम सप्लाई दे रहा है कि नहीं। और अगर दे रहे हैं तो आपके कॉम्पिटिटर को पहले जानेंगे कि वो क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं उनको। उसके बाद में हम बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमने जो सर्वे किया है उसके अनुसार अगर आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं हमें टाइम टू टाइम टैंक को वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उनको हाइजीन के बारे में अवेयरनेस देना है कि किस तरह से हर 3 महीने के बाद में वाटर टैंक को साफ कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं करने पर वाटर टैंक जो है वो गंदी होती है और उसी के पानी को हम लोग रेगुलर यूज करते हैं। तो ऐसा अवेयरनेस हमें फैलाना है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर पॉइंट पर। दूसरा नंबर जो पॉइंट है वो है स्किल एंड ट्रेनिंग। देखो दोस्तों, हम जिस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं, ये बिजनेस जो है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिसके घर में पानी के टैंक नहीं होगी। तो सोचिए कि कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। इसलिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ती है कि किस तरह से हम सही तरीके से टैंक को वॉश कर सकते हैं, किस तरह से हमारे जो स्टाफ है, हम जिसे अपना स्टाफ बनाएंगे, वो कितना स्पीड से काम करे और वो भी सही तरीके से। हमें ये ट्रेनिंग लेनी होगी और उसके बाद में हम अपने स्टाफ को इस ट्रेनिंग को देना होगा। इसके बाद में इसे वॉश करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है उसकी हमें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी।
कहीं भी किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पानी जो है हम घर के एसेंशियल चीज़ों में भी यूज़ करते हैं, इसीलिए। और अगर आप स्किल्ड हैं इस काम के बारे में, तो और जानने की कोशिश करिए कि लोगों की क्या-क्या क्यूरी आती है, क्या-क्या ऑब्जेक्शंस होते हैं लोगों को। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करिए। इसके बाद में टैंक की कंडीशन देखकर उसमें क्या-क्या यूज़ होती है, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी लेनी ज़रूरी है, क्योंकि हम कहीं से भी कोई भी चूक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ डिटर्जेंट पाउडर है, उससे वॉश करके छोड़ देते हैं। काफ़ी लोग जो है उसमें अगर गंदगी रहती है तो उसमें कुछ लोग फिटकिरी डालकर साफ करते हैं, कुछ लोग जो है उसमें विनेगर डाल के साफ करते हैं। तो इसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी ले लेनी है। अब हमने पॉइंट नंबर 2 को कंप्लीट कर दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, बिजनेस प्लान क्या है। बिजनेस प्लान में हम टोटल 4 चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे नंबर 1 चीज़ है, वो है टारगेट मार्केट। हम अपने मार्केट को कहाँ से टारगेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने जब भी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो हमें एकाएक लगता है कि पूरा शहर को हमें कैप्चर कर लेना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऊपर से हमारी प्रैक्टिस भी नहीं है, ऊपर से हम इतना मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे हम अपने एरिया से, जितना कम एरिया हम स्टार्टिंग में देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे अपने काम को। क्योंकि एक साथ अगर आपको 100 घर मिल रहे हैं काम, और आपने 100 घर का काम ले लिया, लेकिन आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो आगे चलकर आपको कंप्लेन आ सकती है। इसीलिए स्टार्टिंग में बहुत कम एरिया से शुरू करिए। अपने आसपास के एरिया से हम शुरू करेंगे, तो हमारे स्टार्टिंग के जो टारगेट कस्टमर है, वो हमारे आसपास के एरिया के ही लोग हैं, हमारे एरिया के। इसके बाद में दोस्तों हम प्राइसिंग के ऊपर बात करेंगे। जब हम इस तरह के किसी से बात करते हैं कि हम इस काम को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें प्राइसिंग बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान बिना प्राइस जाने हमें कोई भी काम नहीं दे सकता है। तो जिस तरह से हम मार्केट वैल्यू को हम देखते हैं कि मार्केट में क्या प्राइस है, मार्केट में आज के डेट में अगर जो प्राइस है वो इस तरह से है कि एक बार टैंक वॉश कराने का ऑलमोस्ट 500 रुपीज है। तो वैसे ही अगर हम साल में 4 बार इस काम को कर रहे हैं, तो एक बार हम टैंक वॉश करने का 500 रुपये चार्ज कर रहे हैं, और ठीक 3 महीने के डिस्टेंस में हम उसी टैंकी को वॉश करते हैं एनुअली 4 बार, तो हमारी ऐसी 2000 रुपये हो जाती है। तो दोस्तों हम इस तरह से ऑफर दे सकते हैं कि अगर हम एक ही बार में पैसा पे करते हैं, तो 4 बार जो पैसे लगते हैं 2000 रुपये, वो 2000 नहीं लेके हम 1500 रुपये में करते हैं काम को। दोस्तों इससे क्या होगी, अगर कोई एक बार में टैंक को वॉश करवाते हैं, तो हम उससे 500 रुपये चार्ज कर सकते हैं। हो सकता है वो इंसान दोबारा हमें ना बुलाए। इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि हम स्टार्टिंग में ही ऑफर दें कि उनका 1 महीने का हम पैसा बचा रहे हैं। इससे हो सकता है कि हमें वो साल भर के जो पैकेज है वो हमें पैसा दे दे, इससे हमें बेनिफिट होगी। तो इस तरह से हमें प्राइस को डिसाइड करना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग। इसमें दोस्तों जो इंपॉर्टेंट लाइसेंस और परमिट जो होते हैं उसे हमें बनाने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि बहुत सारे लोग ट्रेड लाइसेंस बनाते हैं, तो इस चीज को हम पहले बना सकते हैं। इसके बाद में लोकल म्यूनिसिपैलिटी है, वहां से हम सैनिटेशन परमिट है उसको बनाते हैं, और इसके बाद में किसी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत पड़ेगी, सो प्लीज इसे थोड़ा सा रिसर्च भी कर लीजिएगा। इसके बाद में बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए आप अगर चाहें तो थोड़े से पैसे खर्च कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट होगी। और अगर पैसे खर्च नहीं करेंगे तो भी चलेगी, कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें थोड़े से पैसे खर्च कर देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे हमारे जो काम है मिलने की ज्यादा संभावना हो जाती है। जैसे लोकल एरिया में जो वर्ड ऑफ माउथ है, इससे अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे अपने स्टार्टिंग में 2-4 काम किए, उसको बोलेंगे कि और लोगों को बतलाने के लिए। उसके बाद में हमारे जो फ्रेंड्स है, आसपास के जो पड़ोसी है, और हम जहाँ उठ बैठ करते हैं, जहाँ लोगों के साथ मिलते हैं, इनमें अपनी बात को रखनी है। हो सकता है कि वहां से हमें कुछ लीड मिले, कुछ काम मिले। इसके बाद में थोड़े से जो पैसे खर्च करने हैं, वहां पर हम फ्लैट्स बना सकते हैं, हम फ्लैट्स बना के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बाद में आपने देखा होगा कि बहुत सारे घर में है आज के डेट में भी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह आते हैं, तो इसमें भी हम अपने एड्स दे सकते हैं, या अपने कोई लोकल चैनल है उसमें अपने ऐड दे सकते हैं, उसमें 2 पैसे लगते हैं। इसके बाद में दोस्तों फाइनली हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ऐसे करना है कि स्टार्टिंग में हमें एक फेसबुक पेज बनानी है, जिससे हम खुद हैंडल करेंगे। हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को हम अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर सकते हैं। वहां से भी लोगों को जानकारी होगी कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमारी फीस क्या है, और तरह तरह की क्यूरीज। तो इस तरह से हम अपने काम को बढ़ा सकते हैं मार्केटिंग के थ्रू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करें। आपके पास में जो भी कस्टमर आते हैं ना, उसे बहुत अच्छी सर्विस देना चाहिए, ताकि उसको जरा से भी कंप्लेन ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपने समय को बचाने के लिए हल्का फुल्का काम करके निकल जाते हैं। इससे ये होता है कि दोस्तों आपकी काम के की क्वालिटी सही है कि नहीं, आप किस तरह से सर्विस दे रहे हैं, इसको अच्छे से जानकारी लीजिए। क्योंकि कस्टमर सर्विस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक भी नेगेटिव कस्टमर अगर होगी ना, वो 100 लोगों को नेगेटिव कर सकता है। इसलिए कस्टमर सर्विस में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
ना तो आपका पूरा किया कराया काम जो है वो बर्बाद होने की संभावना हो जाएगी। क्योंकि सेटिस्फाई कस्टमर आपके लिए रामबाण इलाज है। अगर आपके कस्टमर जितना पॉजिटिव रहेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी वर्ड ऑफ माउथ जो है मार्केटिंग होगी। इसलिए किसी भी कस्टमर को धोखा देने से पहले 1000 बार सोच लेना उचित है। अब दोस्तों इस तरह से हम अपने काम को स्टार्ट किए हैं और धीरे धीरे इस काम को कर रहे हैं 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं वो है हमारा एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन। बिजनेस एक्सपेंशन में सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है वो ये है कि बहुत ज्यादातर लोग बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर एक गलती को दोहराते हैं। वो ये करते हैं कि जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और नया कस्टमर को एक्वायर करने के चक्कर में अपना पूरा काम बिगाड़ देते हैं। आपको अगर फील्ड में सक्सेस होना है तो इस तरह की गलती मत करिएगा। सबसे पहले अपने जो रेगुलर और सेटिस्फाइंग जो कस्टमर है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। उसको जरा से भी धोखा नहीं देना, क्योंकि वो बहुत विश्वास करके स्टार्टिंग में आपको काम दिए हैं, जिससे आपको काम मिलने की संभावना हुई है, जिससे हम आगे बढ़ पा रहे हैं। इसलिए अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ में किसी भी तरह की चीटिंग मत करिए। और इसकी एक बहुत बड़ी रीजन है, वही रीजन ये है कि जब हमारे पास में एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं तो हमें एक मोटे पैसे जो मिलने की संभावना होती है वो ये है कि हमारे अगर 100 कस्टमर परमानेंट हो गए हैं जो हमसे रेगुलर काम करवा रहे हैं, तो सोचो वो पैसा हमें मिलना है। उस पैसे के बलबूते से हम अपने बिजनेस को आगे एक्सपैंड कर सकते हैं। इसलिए अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसके साथ सही रिलेशन रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही हम नेक्स्ट एरिया में एंटर करेंगे, क्योंकि अब हमें बिजनेस एक्सपैंड करना है। तब हम धीरे धीरे नए नए एरिया में अपने काम को एक्सप्लोर करेंगे और इस तरह से हम एक एक एरिया में अपना काम को स्टार्ट करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर बिजनेस को एक्सपेंशन करना है तो इसके साथ ही हम एडिशनल काम भी ऑफर कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी तक टैंक वॉश कर रहे थे, इसके साथ ही साथ हमें बहुत जगह ऐसी क्यूरी आएगी जो लोग वाटर ट्रीटमेंट चाहते हैं। तो अगर हम वाटर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं तो हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह में हमें 2 काम करने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ अगर हमें प्लम्बर का भी कुछ काम करना पड़े तो उसके लिए हम प्लम्बर का काम को भी ऑफर कर सकते हैं। तो एक ही तरह के काम में हम 2-3 काम को यूज कर सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं कि एक ही जगह से हम 2-3 इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट। ये सबसे जरूरी पॉइंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग इस जगह में गलती ये करते हैं कि कस्टमर उनको कंप्लेन करते रहते हैं, वो अपने कस्टमर को इग्नोर मारते हैं। ये अक्सर बहुत सारे बिजनेस में देखी जाती है कि कस्टमर सामने से कंप्लेन कर रहे हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। अपने कस्टमर की सुनिए, उनकी क्या क्यूरी है, क्या कंप्लेन है, ये सुनना बहुत जरूरी है। और उनकी सुनिए, उनका फीडबैक लेकर अपना काम को सुधारने की कोशिश करिए, ना कि कस्टमर को इग्नोर करने की, क्योंकि इस तरह से आप अपने काम को लॉन्ग टर्म में लेकर जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जिसकी सबसे ज्यादा इंतजार रहती है हर किसी को, वो है कि अर्निंग कितनी है। जैसे कि दोस्तों हम मान के चलते हैं हमारे एरिया में जो है वो 1000 घर है और 1000 घर में अगर हमें सिर्फ 10% घर में भी अगर स्टार्टिंग में बुकिंग मिलती है ना, ऑर्डर मिलता है, तो मान के चलते हैं कि हमने सिर्फ 100 घर में काम किया। और 100 घर में मान के चलो कि जैसे कि हमने एक बार टैंक वॉश करने का जो रेट रखा है वो 500 रुपीज, तो हमारी इनकम क्या होगी दोस्तों, वो होगी 100 इंटू 500। जैसे कि 100 घर और एक बार टैंक वॉश कराने की हमारी कीमत है 500 रुपीज, तो हम इंटू करते हैं वो होगी 50,000 रुपीज। और इस चीज को हम स्टार्टिंग के महीने में ही अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, वो अनगिनत है। आप जितना ज्यादा और जितना अच्छा तरह से काम करेंगे उतने आपको काम मिलने की संभावना होगी और इतना ही आप महीने की इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको काम में ध्यान देना होगा और पूरी ईमानदारी के साथ काम करनी होगी। तो इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो को प्लीज लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय हिंद, वंदे मातरम।